ज़्यादा संख्या में रहेगा तो क्या होगा कि आपका बूंद बूंद इस प्रकार से गिरेगा। ठीक है, ये देखो जैसे ये सामने वाला गिर रहा है ना, इस प्रकार से गिर रहा है। ठीक है, कम करो थोड़ा सा, पूरा मत छोड़, पूरा नहीं, और थोड़ा कम कर, बहुत ज़्यादा है। ये पूरा सील बंद हो जाता है ना, और उसके बाद में आपका इस प्रकार से गिरेगा। तो ये फलों के लिए 63 में 63 mm में है ना, 16 mm का जो पाइप है ये फलों के लिए है। देखिए है ना, इस प्रकार से ये लगता है आपका बूंद बूंद गिरेगा यहाँ से, है ना। और बंद करो उसको। इसमें क्या है, ये हो जाता है ना, तो जाम होने से ये बटम है। देखिए है ना, ये बटम है, सब में एक तो बटम है। ये देखिए ये बटम है ना, किसी कारण बस जाम हो गया तो इसको आप खाली खोल करके है ना साफ़ कर लीजिएगा। साफ़ करने के बाद ये नोज़ल लेना है, ये बटन सील हो गया इसमें, और उसके बाद में ये आपका लग गया। इस प्रकार से ये लग जाता है। लगने के बाद में फिर आप इसको फिर से तो ये सब क्या है, जैसे आम के बागान हुआ, अमरूद हुआ, नींबू हुआ, केला हुआ, पपीता हुआ, उसके लिए आपका वो एक आपका 2 फीट पर 2 फीट पर ये नहीं रहेगा, एक लंबी पाइप का ये लग जाएगा। फिर उसके बाद में क्या होता है कि आपका टर्न है, जैसे कहीं मूव करना है, मोड़ना है हमको, तो उस जगह में इसको हम लंबी पाइप में इसको जोड़ दिए, है ना, ये जोड़ दिया, ये जोड़ने के बाद एक और निकल गया, है ना। इस प्रकार से ये सारे सिस्टम रहता है। सिस्टम के साथ में क्या है कि आप अकेले ही, जैसे कि मैं वर्तमान में अभी कर रहा हूँ, जैसे 2 एकड़ की खेती में पूरा सिस्टम मेरा लगा हुआ, पानी चालू कर दिया और हमको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, खाली पानी देखते कहाँ गिर रहा नहीं गिर रहा। तो इस प्रकार से क्या कि मजदूरी का खर्चा बच गया, है ना। और अकेले भी अगर रह के सुबह अगर 2 घंटा समय दिया, 3 घंटा समय दिया, तो आप पूरे खेत में, अगर ये पहाड़ के ऊपर भी घर अगर जगह खेती की है तो पानी के द्वारा आपका लीक हो रहा है, इसमें नहीं है ना। ये सीधे पाइप चले गए, ये वाला पाइप चले गया, पहुंचा दिए वहाँ पर, सिस्टम लगा दिए, तो प्रत्येक पौधे में आपका समान रूप से पानी मिलेगा। तो ड्रिप इरिगेशन आज के समय में बहुत ही ज़रूरी है, किसान को बदलना होगा। अब उम्र वो नहीं रहेगी कि हम कंधे से ही सुबह पानी डालें, कितना डालिएगा। हम छोटा सा खेत, इतनी बड़ी खेत को ही हम पटाने में हमको 2 घंटा लगता है ना। और 2 घंटा में मान लीजिए मेरा मशीन लगा हुआ है, दूरी पर लगा हुआ है, दूरी पर लगने से क्या हुआ कि सबको समान रूप से पानी, है ना। और 16 mm का पाइप है, 12 mm का पाइप है, सब्जी की जो पाइप है उसके अंदर जो क्या ड्रिप अंदर लगे तो वो हम लेते आएंगे, कल हम उसके ऊपर से हम चर्चा करेंगे। तो आप लोगों को क्लियर होगा कि ड्रिप इरीगेशन क्या है, टपक पद्धति क्या है। बहुत से लोगों को पता नहीं कि बूंद बूंद सिंचाई से किस प्रकार खेती की जाती है ना, जो आज इसीलिए किसान लोग लेने खोजता नहीं है। जबकि सरकार के द्वारा आपका 90-10 में 90% आपका सब्सिडी है, सेंट्रल गवर्नमेंट का आपका 45% और स्टेट गवर्नमेंट का 45% और 10% सिर्फ किसानों को। 1 एकड़ में आपका 60,000 रुपये लगता है और किसान को सिर्फ 6,000 रुपये लगता है। तो इस आधार से अब क्या है कि कृषि के क्षेत्र में जो तकनीक है, जब तक आप उसका डेवलप नहीं करेंगे, जब तक उसका बढ़ावा नहीं दीजिएगा, तो आप खेती नहीं कर सकोगे। आज के समय में खेती करने के लिए आपको तकनीक पर आना होगा, ताकि तब जाके आप बड़े पैमाने पर खेती कर सकते हो और अच्छा उत्पादन ले सकते हो। इसमें एक सिस्टम है, जैसे कि खाद देना है। खाद हम लोग वर्तमान समय में क्या करते हैं कि पौधा हम लोग दे के निगोई करते हैं, खुदाई करते हैं। लेकिन इस ड्रिप इरीगेशन में क्या है, एक यूचिरी सिस्टम है, ताकि क्या है कि पानी के साथ ही आपका पूरा खाद, जैसे NPK घोल के रख दिया या DAP घोल के रख दिया, या और उसमें हमको पोषक तत्व देने की बात है, पानी में घोल के रख दिया। तो अगर इस प्रकार से हम मशीन चालू करेंगे और एक साइड में लाइन बंद करेंगे, तो क्या होगा कि पूरी तरह से वो पानी को, खाद वाला पानी को लेके पूरे पौधे में सप्लाई करेगा। अगर यहाँ के पौधों में 1 बोतल, तो वो कोना में जो पौधा होगा उसको भी 1 बोतल ही पानी मिलेगा। तो यहाँ एक दूसरी चीज़ है कि खाद देने की जो प्रक्रिया है वो हम ड्रिप इरीगेशन से शांति आराम से दे सकते हैं, मजदूरी खर्च बचा सकते हैं।
कि ड्रिप इरिगेशन को समझना होगा। क्लियर हुआ? जी और कुछ पूछना क्लासरूम में?